अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस किया था। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग में आ सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर ए प्लस एक्स ओवर अंडर ए माइनस एक्स है। अब ये फंक्शन है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास टू फंक्शंस हैं। एक हमारे पास फंक्शन x1 बन रहा है और दूसरा फंक्शन हमारे पास बन रहा है ए प्लस एक्स का अंडर ओवर ए माइनस एक्स का अंडर। दो फंक्शन बन रहे हैं, क्लियर है? तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन आते हैं तो वो एक दूसरे के प्रोडक्ट में होते हैं, तो फिर हम वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते थे। तो हमने प्रोडक्ट रूल किया हुआ था कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शन हो, जिस तरह हमने एक एफ फंक्शन लिया था, दूसरा जी फंक्शन ले लें, तो इसके ऊपर हम क्या लगाते थे? प्रोडक्ट रूल। तो कैसे प्रोडक्ट रूल लगाते थे? हम लिखते थे फर्स्ट फंक्शन एज इट और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। मीन सेकंड जी है तो इसको मैं जी प्राइम लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव। फिर हम क्या करते थे? प्लस के बाद सेकंड फंक्शन को एज इट लिखते थे और फर्स्ट फंक्शन का क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव। तो जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे उसको मैं एफ प्राइम लिख सकता हूं, एफ प्राइम। ठीक हो गया? तो मीन दो फंक्शन जब एक दूसरे के प्रोडक्ट में आएंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन उठा के एज इट लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। ठीक हो गया? क्योंकि हम हमारे पास इसके अंदर फंक्शन प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, देन क्वेश्चन रूल भी हमने अप्लाई करना है। तो हमारा सेम इसी तरीके से क्वेश्चन रूल क्या था कि अगर यही दो फंक्शन f और g अगर बटे में आ रहे होंगे तो हम इसको लिखते थे नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लिख देते थे और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिख देते हैं। ऊपर वाले फंक्शन का क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव। मीन f प्राइम का मतलब डेरिवेटिव। फिर माइनस के बाद क्या करते हैं? ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल होता है, क्लियर है? तो प्राइम का मतलब डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, क्लियर है? तो आई बेटा, अब इसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रूल, ठीक है? तो इसको क्या करते बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा हमारे पास आ गया अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो ये दो फंक्शन है। अब इसके ऊपर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूं मैं, और ये जो पूरा है इसको मैं सेकंड फंक्शन का नाम दे देता हूं। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या था? प्रोडक्ट रूल हमारे पास था बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है? ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, माइन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट ए प्लस एक्स का अंडर रूट ओवर ए माइनस एक्स का अंडर रूट, ये एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? x। तो x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता था? 1। इसको हम लिखते थे x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, क्लियर है जी? ये हमारा x एज इट आ जाएगा। यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं बेटा। इसमें देखो, इसका जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा। कौन सा वाला? ये देखो,
ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन हो तो कौन सा रूल लगाते हैं, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या था, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लेते हैं, तो a माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, उसको ऊपर एज इट लिख देते हैं। नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो ऊपर जो फंक्शन है बेटा उसमें a प्लस एक्स और उसकी पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। तो नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसके बाद क्या कहते थे, माइनस, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट लिखते हैं, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो नीचे वाला फंक्शन जो है उसका क्या ले लो, डेरिवेटिव। तो नीचे फंक्शन जो है अंडर रूट को मैं पावर 1/2 लिख देता हूं, a माइनस एक्स इसकी पावर 1/2, और इसकी ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा दिया। क्लियर है। और ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये x बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है इससे। क्लियर है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया क्वोशंट रूल। उसके बाद इसको एज इट लिख दो, ये हमारे पास एज इट आएगा अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर अंडर रूट a माइनस एक्स। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो लिहाजा इधर 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा। अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारे पास आएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये x एज इट, इधर ब्रैकेट लगा दो, देखो ये हमारा आ गया अंडर रूट a माइनस एक्स, इसके ऊपर लगाओ पावर रूल। देखो पावर रूल हमारा क्या था, पावर रूल था कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन होता था जिसकी पावर क्या होती थी n, क्या होती थी पावर n, तो हम पावर रूल लगाते थे, पावर को उठा के शुरू में लिख देते थे, फिर फंक्शन की पावर में से एक माइनस करते थे, कम करके ऊपर लिख देते थे n माइनस 1, फिर इनटू जो फंक्शन है मीन बेस है उसका डेरिवेटिव लेते थे। तो बेस x है तो x का x के लिहाज से क्या होता है, डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा पावर रूल था, पावर उठा के शुरू में लिखते हैं, पावर में से कम कर देते हैं मीन माइनस करके फंक्शन के ऊपर लिख देते हैं, इनटू बेस का डेरिवेटिव। तो सेम इसी तरह पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में, तो पावर 1/2 शुरू में, पावर में से कम, ये क्या आ जाएगा a प्लस एक्स, उसकी पावर में से कम, देखो 1/2 में से जब एक माइनस करते हैं तो ये आ जाता है -1/2, क्या आ जाता है -1/2। देखो 1/2 -1 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज -1/2 आता है। क्लियर है। इनटू बेस का डेरिवेटिव, देखो बेस जो है a का 0 हो जाता है और x का x क्लास से 1, तो लिहाजा इधर बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। देखो अगर मैं अप्लाई करूं डेरिवेटिव, देखो a के ऊपर अलग, x के ऊपर अलग, तो देखो a का डेरिवेटिव 0 और x का x क्लास से क्या होता है 1, जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस बेस का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको मैंने साइड में कर दिया कि ये 0 इसका 1, तो इसकी बेस का डेरिवेटिव इधर क्या लिख दिया 1। अब इसके ऊपर भी डेरिवेटिव लगाओ अंडर रूट a प्लस एक्स एज इट, और इसका डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे तो -1/2 इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो इधर माइनस है तो जब माइनस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है a का 0 माइनस एक्स, तो ये हमारा 0 0 -1 आंसर इज -1। तो इधर बेस जो है ना a माइनस एक्स है तो लिहाजा -1 डेरिवेटिव आएगा, तो यहां हम क्या लिखेंगे -1। ठीक है। और इसका होल बटा हमारे पास क्या आ रहा है, होल बटे में आ रहा है स्क्वायर एंड रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस एक्स, और इसकी ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। इसको ऐसे लिख दो अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर अंडर रूट a माइनस एक्स, ये हमारा बस आ गया। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इस x को मैं एज इट लिख रहा हूं और इधर क्या लगा दो, ब्रैकेट, क्या लगा दो, ब्रैकेट। देखो ये जो पावर है इसके ऊपर पावर नेगेटिव है
जब इस पावर को उठा के इस 2 के बटे में लिखूंगा 2 के साथ, तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी। इसको मैं यूं लिख सकता हूं √a माइनस एक्स। ये पूरा फंक्शन जब 2 के साथ बटे में आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको लिख सकता हूं 2 इंटू √a प्लस एक्स। क्लियर है? और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया। अब यहां देखो ये -1, क्योंकि ये पूरा फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, तो यहां आ जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। अब सेम वैसे ये फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर, तो a प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और ये फंक्शन जब 2 के साथ बटे में आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं √a माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? और इसका होल बटा क्या था हमारे पास? इसका होल बटा था a माइनस एक्स। इसका ये होल बटा था। इसके ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। और ये वाला फंक्शन एज इट लिख दो। ये था हमारे पास √a प्लस एक्स ओवर √a माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसका एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? इसका एलसीएम। इसको मैं रेज कर रहा हूं बेटा। जी, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका बेटा यहां एलसीएम ले लेंगे। ये मैं चाहिए dy बाय dx और x को हम एज इट लिखेंगे और इसके अंदर ऊपर वाले का एलसीएम लो। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू √a प्लस एक्स डॉट a माइनस एक्स। ये हमारा एलसीएम बनेगा ये ब्रैकेट वाले फंक्शन का। ये x मैंने बाहर एज इट लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 इंटू a प्लस एक्स का अंडरूट इंटू a माइनस एक्स का अंडरूट और 2 रिपीटेड है तो इसीलिए इसको 1 टाइम लिखते हैं। अब इस एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस एक्स का अंडरूट भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? a माइनस एक्स का अंडरूट और ऊपर भी क्या है? a माइनस एक्स का अंडरूट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स का अंडरूट इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? सेम जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a प्लस एक्स का अंडरूट, क्योंकि ये सेम वैल्यू कट जाएगी तो ये आंसर हमारा आएगा। तो ऊपर सेम फंक्शन है तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं? सेम फंक्शन का अंडरूट हो तो इसका हम स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्क्वायर। ये चीज आ ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। क्लियर है? अब इसके बाद ये फंक्शन एज इट लिख दो। इस फंक्शन को एज इट, इसको एज इट लिखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है अंडरूट a प्लस एक्स ओवर √a माइनस एक्स। तो ये वाला फंक्शन एज इट उठा के लिख दिया। अब इसका होल बटा कितना था? इसका होल बटा था a माइनस एक्स। ये हमारा होल बटा एज इट आ रहा है। अब यहां देखिए बेटा, तो ये वाली पूरी वैल्यू, ये मेन बटा ये है, ये सब बटा, तो सब बटा हमेशा नीचे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू, ये x एज इट रहेगा, यहां ब्रैकेट लगा दो और यहां आप लिख दो 2 इंटू √a प्लस एक्स √a माइनस एक्स और इसके साथ क्या आ रहा है? x a माइनस एक्स, इसकी पावर 1। क्लियर है? देखो ये पूरा फंक्शन जब मेन सब बटा जब इसके साथ नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा एज इट लिख दिया, तो ये साथ एज इट आ गया a माइनस एक्स की पावर 1। अब ऊपर कैंसिल करो, अंडरूट स्क्वायर से, ये अंडरूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स प्लस एक्स और यहां ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। इधर ये फंक्शन एज इट, a प्लस एक्स का अंडरूट ओवर a माइनस एक्स का अंडरूट, ये आ गया एज इट आ गया। क्लियर है? अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये बेटा x से कैंसल, तो इधर देखो a और a
ऐड करेंगे 2a। अब ये x साथ क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा dy बाय dx, यहां से मैं इधर लिख रहा हूं बेटा। तो देखो बेटा ये x इस x से कैंसल, a प्लस a 2a, साथ में ये x क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगा 2ax, और बटे में आ जाएगा बेटा 2। अब यहां देखो a माइनस एक्स की पावर 1 और a माइनस एक्स की पावर 1/2। देखो जब 1 और 1/2 को जमा करते हैं तो आंसर आता है 3/2। कितना आता है, 3/2। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या कर दी, ऐड। तो जब पावर ऐड करेंगे तो ये तो एज इट लिखा जाएगा a प्लस एक्स का अंडररूट, और ये बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर 3/2। अब इस फंक्शन को साथ एज इट लिखना है, इस फंक्शन को एज इट a प्लस एक्स का अंडररूट ओवर अंडररूट a माइनस एक्स, इसको एज इट लिखना है। ये फंक्शन उठा के एज इट लिख देना है। अब ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा dy बाय dx। अब इसमें मजीद आप एलसीएम ले सकते हैं। जब मजीद एलसीएम लेंगे तो ये देखें a माइनस एक्स का अंडररूट, इधर भी a माइनस एक्स का अंडररूट है, तो लिहाजा सेम यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस एलसीएम को हम यूं लिख सकते हैं कि ax इसका होल बटा आ जाएगा a प्लस एक्स का अंडररूट इनटू a माइनस एक्स की पावर 3/2। तो यही सारा एलसीएम आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो बटा है ना, यही हमारा अगेन एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि देखो यहाँ दरमियान में प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस आ रहा हो तो फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे। अब इस पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, यही आएगा, 1 आएगा। तो 1 को ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ax आ जाएगा। इधर लगाओ प्लस, जब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 पावर कैंसल आउट हो जाएगी, पीछे क्या बचेगी, a माइनस एक्स की पावर 1, और इधर a प्लस एक्स का अंडररूट, ये अलग से बच जाएगा। क्लियर है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस हिस्से को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। जी बेटा, शाबाश जी, इस हिस्से को मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, इस हिस्से को अगर मैं इसका पहले इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख देता हूं बेटा ax ओवर a प्लस एक्स का अंडररूट डॉट a माइनस एक्स की पावर 3/2, और इसके साथ आ रहा है अंडररूट a प्लस एक्स ओवर अंडररूट a माइनस एक्स। देखो इस हिस्से को मैंने यहां लिख लिया, इसको उठा के यहां लिख लिया। अब इसके बाद इसका क्या लेना बेटा, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा बेटा a प्लस एक्स का अंडररूट, और साथ में क्या एलसीएम आएगा, a माइनस एक्स की पावर 3/2। क्योंकि बेटा ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब इस एलसीएम को इसी पे डिवाइड करो तो 1 आंसर आएगा, लिहाजा ax एज इट आ गया। जब बेटा इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो हाफ पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी और सिंगल पावर यहां से बच जाएगी, मीन a माइनस एक्स की पावर 1 यहां से बचेगी और a प्लस एक्स का रूट ये बचेगा। ये पूरी वैल्यू इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहां से एक वैल्यू हाफ कैंसिल आउट हो गई थी तो सिंगल बच गई थी, वो सिंगल का मतलब ये है कि a माइनस एक्स की पावर 1 बच गई थी, तो वो इससे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। इसको लिख दो ax, ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और इसके बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया a प्लस एक्स
इनटू a माइनस एक्स इसकी पावर 3/2। क्लियर है? अब a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो ये फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2। तो इसको मैं मजीद लिख सकता हूं ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मीन a प्लस एक्स a माइनस एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ गया a प्लस एक्स का रूट इनटू a माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया dy/dx। इसको मजीद जो है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमारा ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस एक्स का रूट इनटू a माइनस एक्स पावर 3/2। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्लियर है? ये हमने निकालना था डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन को मैं बेटा यहां से मैंने उठाया क्योंकि जहां जगह कम थी, इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है? और उसके बाद इसको एलसीएम लेके इसको हल करने से ये हमारा रिजल्ट मिल गया। क्लियर बेटा? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह बेटा ये एक्सरसाइज हमारी जो है ये वाइंड अप हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ थ्योरम्स को एंड देन एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।